गुड आफ्टरनून एंड सत श्री अकाल गाइस, कैसे हो आप लोग। तो ये देखिए मेरे साथ सिदक है। हाँ जी। और हम लोग अभी कहाँ आए हुए घूमने के लिए, भंडारी जैसा भंडारी दा, यस। तो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे जो ये रेलवे स्टेशन का सबसे पहले, क्योंकि मैं सुबह पटना से आया हूँ और उसके बाद जो मेरे सांडू साहब हैं तो वहाँ पे अपना यहाँ पे सामने में जवाहर नगर में रहते हैं, कि जो कि एक पूरा CCL का मैं आपको फुल फॉर्म देता हूँ, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। यानी सारा जो कोयलों का जो माइंस है, सारी कोयलों की माइंस है, कोल्स की माइंस है, जो सारी वो सारी इस एरिया के अंदर में सारी कोल्स माइंस का ये सारा एरिया है। झारखंड का जितना भी सारा बेल्ट है, तो ये सारा जो है कोल माइंस का सारा एरिया है। में बात भी हम करते रहते हैं, कुछ आपको मैं एरिया भी एक्सप्लोर करता हूँ। तो ये जो भंडारी दास स्टेशन है, इसके साथ में हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ से जब हम छोटे हुआ करते थे तो अपने पेरेंट्स के साथ में, ये देखिए पुरानी विंडो जहाँ से हमने टिकट ली हुई है, अभी भी वो देखिए एज इट इज़। ये जो हम कह सकते हैं कि जो जितने भी बाकी के स्टेशन हैं उन्होंने अपने आप को तो बड़ा अपडेट कर लिया है, और इस तरह के जो स्टेशन है अभी भी एज़ यूजुअल सेम टू सेम वैसे ही हैं। तो आप थोड़ा बहुत चेंज हुआ है पहले से, पर एक ही लुक जो है अभी भी वही सारी एज इट इज़। देखिए भंडारीगंज में स्टेशन के सेम वैसे ही आज भी वही। देखिए जो पुराने आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ आपको भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए कमाल की चीज़ें। बड़े बड़े तो जो प्लेटफॉर्म्स पे तो अनाउंसमेंट होती है, और यहाँ पे अभी भी ये पुराना देखिए ये सिस्टम, ये अभी भी ये घंटी बजती है जब ट्रेन आती है, अगर जाने का टाइम होता तब भी यहाँ से ये इसको जो टन 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 करके इसकी आवाज़ आती है, तो इससे फिर पता लगता है कि सिग्नल हो गया भाई, ट्रेन में जल्दी बैठो। अब मैं इधर का आपको दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पे हम लोग पुराने टाइम में इसको मतलब एक साइडिंग के नाम से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कि कोयले की जो भी आगे की जो पहाड़े आप देख रहे हो, सारा पीछे उसके सारा माइंस एरिया है, ये सारा जितना भी है। तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन से सारा जो कोयला इस एरिया में आता था, और इन वैगन्स के अंदर में जो फिल हो गया, अभी भी देखिए आप वैगन्स के अंदर में ये सारा जो है ऊपर देखोगे, वो वैगन्स के ऊपर में सारा कोयला भरा हुआ है। तो यहाँ से इसी तरीके से ये सारा ट्रांसपोर्टेशन स्टेट टू स्टेट, जिस भी स्टेट में जाना होता तो यहाँ से बाई रेल सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है। और मोस्टली जो ये सारा जो रेलवे का इधर जो जितना भी ये सारा जो नेटवर्क है ये सारा, तो यहाँ से जो अपने भंडारी का जो हमारा जो छोटा सा एक एरिया है, जो हमारा होम टाउन है, तो इससे भी काफ़ी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। जबकि मैं कह सकता हूँ कि एक्चुअली मेरे जो यहाँ पे पेरेंट्स रहते थे, वो पेरेंट्स तो चलो है नहीं, वो सर्व सिधार गए, मदर फादर दोनों। और देन आफ्टर मेरे जो छोटे भाई की जॉब लग गई थी यहाँ पे, तो अभी वो एक्चुअली उनके कुछ पर्सनल कुछ रीजन से उनके एक्चुअली उनकी सासू माँ की तबीयत खराब हुई, तो वो कहीं उनको हॉस्पिटल वगैरह दूर लेके गए हैं, वेलौर लेके गए हुए हैं। तो अभी यहाँ कोई ब्रदर भी नहीं है ना, उनके आगे उनकी मिसेज है, तो इस वजह से। पर फिर भी अपना लगाव था भंडारी दास से, तो मैं क्या नहीं, एक बार बेटा भी कह रहा था कि एक बार हम लोग घूम के आते हैं भंडारी दास, देख के आते हैं भंडारी दास। मैं क्या इसको जाके एक बार दिखाता हूँ अपनी पुरानी यादों को, जो कि और एक खाना ही होता है कि इस तरह का सारा एक बार दोबारा जो पुरानी यादें हैं उन यादों से जुड़ा गया। काफ़ी जो ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे, और ग्रीनरी यहाँ पे ये इस वजह से थोड़ी सी ग्रीनरी प्रॉपर दिखती नहीं है, क्योंकि जो डस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा उड़ता है, जो कोयले का डस्ट होता है, वो ट्रकों का आना ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे जो है डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो सारे पेड़ पौधों के ऊपर भी डस्ट जमी होती है, तो वो जो एक्चुअली ग्रीनरी होती है वो नए पत्ते जो निकल रहे हैं वो ग्रीन होते हैं, बाकी सारे काले पड़ जाते हैं। वाह जी वाह, देखिए अभी नाम लिया ट्रेन का, ट्रेन भी नहीं वैसे रेलवे इंजन आएगा उसके लिए ना, ये देखिए रेलवे इंजन पास हो रहा है बस। चलो यहाँ पे तो ये देखिए जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली प्लांट है जिसका नाम है भारत रिफाइनरी लिमिटेड। तो यहाँ पे ये पुराने समय में फायर ब्रिक्स बनती होती थी, जो कि जो नॉर्मल हम ईंटें जैसे घर पे कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, लाल वाली ईंटें होती है, तो इसी तरह तरीके की यहाँ पे जो होती है वो ईंटें जो यूज़ होती थी, वो एक तरह के सीमेंट की पक्की ईंटें होती थी, जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती थी। और वो जो ब्रिक्स होती थी वो यूज़ होती थी स्टील प्लांट्स वगैरह में, जो फर्नेस वगैरह में उसके वहाँ पे यूज़ होती थी, लगाने के काम आती थी। तो आज की डेट में ये अब ये जो प्लांट है, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर की थी, पर अब ये जो है सेल के अंडर में आ गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में ये प्लांट आ गया है। और अभी इनका जो एक मेन प्रोडक्ट है मडगन मास के नाम से एक प्रोडक्ट है, जो उसकी मुझे पूरी डिटेल अभी पता नहीं है, वो फिर कभी मैं बताऊँगा आपको। तो ये प्लांट है जो यहाँ पे
हमारे पेरेंट्स भी काम करते थे और आज की डेट में मेरे ब्रदर भी काम कर रहे हैं। और जो भी ये जो भंडारीदा जो इलाका है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं मोस्टली सारे यहीं पे एम्प्लॉयड हैं, जिसमें कुछ हमारे पुराने जो नोन हैं, आज की डेट में अभी कुछ लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उन 1-2 लोगों से मिलूँगा भी मैं शाम को। साथ साथ मैं आपको मैं ये दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए जो हमारा जो भंडारीदा है, ये इतना ब्यूटीफुल देखने में लगता था। तो एक तरफ देखेंगे उधर को सारी ये सारा हिली एरिया पहाड़ उस तरफ है, उसके बीच में से आपको देखेंगे रेलवे की इंजन की आवाज़ आ रही थी। जो पहले होता था सारा वैसे घूम के उस एरिया से सारा घूम के आना पड़ता था, अब ये बीच में से एक रास्ता निकल गया है। तो बाकी कुछ और चीज़ें आपको एक्सप्लोर करता हूँ, आइए चलते हैं फिर। सिदक, हाँ कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। और पुल हिल रहा है, आपको नहीं लग रहा पुल हिल रहा है? हाँ ये देख रहा हूँ मैं कि जब कोई गाड़ी वगैरह पार हो रही है तो हल्का सा, हाँ ट्रक कोई हैवी गाड़ी जब पार हो रही है तो हल्का हल्का सा जो वाइब्रेशन सी होती है, इस तरह का कुछ होता है। ये अब रीज़न क्या हो सकता है? पिलर की वजह से होता होगा। अभी सिदक को मैं देखो कहाँ लेके आया हूँ। सिदक भी कह रहा है कहाँ मेरे को जंगल में आप घुमाए जा रहे हो। तो ये जंगल में एक्चुअली अब तो जंगल हमें भी देखने में जंगल लग रहा है, पर एक समय होता था जब छोटे छोटे हुआ करते थे, इन्हीं जंगलों में हम लोग खूब मस्ती किया करते थे। तो ये अब मैं थोड़ा सा इधर एक रेलवे ट्रैक की तरफ लेके जा रहा हूँ सिदक को, और यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले मस्ती किया करते थे वो थोड़ा सा सिदक को भी शेयर करूँगा। तो ये देखिए इस तरह के जंगलों में हम लोग पहले घुमा करते होते थे जब छोटे हुआ करते थे। तो इन जगहों पे काफ़ी हम लोगों ने मस्ती की है, क्योंकि ये जो सामने जंगल हुआ करता था तो यहाँ पे बेर वगैरह हम लोग खाने खूब आया करते थे। और यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है, क्योंकि उसमें ट्रेनें भी काफ़ी कम चला करती थी, तो कई बार ट्रेन को ही मतलब व्यू करने के लिए का भी एक होता था कि चलो ट्रेन को देख के आते हैं। और आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, पर हम लोगों ने तो वो भी मस्ती की है कि ट्रेन के ट्रैक के ऊपर में हम लोग सिक्के रख देते थे और इस तरह के कुछ पत्थर रख के दूर से उसको देखा करते थे कि ट्रेन जा रही है, मालगाड़ी आ रही है, तो उसके बाद का कैसा सीन होगा। तो ये रहा ट्रैक, और इन ट्रैक्स के ऊपर भी काफ़ी हम लोगों ने, क्योंकि पुराने छोटे होते मुझे याद है कि हम लोग पैदल भी खूब चला करते थे। तो इस ट्रैक के ऊपर में भी हम लोगों ने पैदल इधर जो चंद्रपुरा कहाँ तक 7 मतलब 4-5 किलोमीटर तक तो पैदल चला जाया करते थे। कई बार ट्रेन मिस हो जाती थी, या कई बार मूवी देख के आ रहे हैं ट्रेन मिस हो गई या कुछ हो गया, तो कई बार हम लोगों ने पैदल भी आना होता था। तो ये देखिए इधर का भी ये पहाड़ का सारा सीन है, और इधर पहाड़ के पीछे भी गांव वगैरह है। ये सिदक को ट्रेन का व्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए क्या बात है भाई। बस यही मज़ा था एक, जो है ना पास से जब इंजन जाया करता था ना तो इसी का मज़ा लेते थे। यहाँ पे कई बार हम लोग सिक्के रख देते थे या पत्थर रख देते थे। तो गाइस अब मैं सिदक को लेके आया हूँ एक और अपनी जो फेवरेट जगह है और जो पुरानी यादें जुड़ी हैं यहाँ से। तो ये दामोदर नदी के पास में ये जो एक पुल बना हुआ है, आपको सामने पुल दिख रहा है। ये जो एरिया, इस जगह का नाम है प्रॉपर, जो हम राजा बेड़ा के नाम से कहते थे, राजा बेड़ा यहाँ का नाम है। और यहाँ से जो ट्रेन इधर को जो जाती है वो इधर बोकारो की तरफ रास्ता डाइवर्ट हो जाता है, तो इधर से ट्रेन इधर को ज़्यादा करती थी। तो कई बार हम लोगों ने जैसे बोकारो जाना होता था तो वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन भंडारीदार से नहीं होती थी, तो वहाँ से हम लोग पैदल या किसी गाड़ी से यहाँ तक आया करते थे, फिर यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाया करते थे वहाँ बोकारो। क्योंकि बोकारो जो है डिस्ट्रिक्ट, आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी बड़ा जो टाउन है। तो वहाँ पे भी जो हमारे यहाँ से कोई मेडिकल के लिए भी जाना होता था या किसी हॉस्पिटल में जाना होता था तो वहीं जाना होता था। कोई बड़ी ख़रीदारी भी करनी है, कोई बड़ा मार्केट में भी जाना है तो वहाँ पे ही जाना पड़ता था। आओ सिदक, तो मैं सिदक को लेके आया हूँ कि यहाँ पे जो है कि जो नदी का जो कहते थे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गहराई इस एरिया में जो नदी का पानी का था। और कुछ उधर जो एक मेला लगा करता था उसकी कुछ रिलीजियस और कुछ स्टोरी भी थी, पर मुझे उसका अभी कुछ एग्जैक्ट आइडिया है नहीं। और यहाँ पे होता था कि जब हम लोग जब नया साल चढ़ा करता था तो यहाँ पे पिकनिक्स वगैरह मनाने के लिए लोग का अभी भी आते हैं, वैसे लोग फैमिलीज आती हैं यहाँ पे, और हम लोग उसमें दोस्त यार जो यहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, तो उस समय और अब का समय में काफ़ी चेंज आ गया है। तो उसमें हम लोग नए साल के उपलक्ष्य में
पार्टी जो हमारी इस तरह की चला करती थी कि सारा घर का ही राशन ला के यहाँ पे हम लोग बना के खाया पिया करते थे, मौज करते थे। वो आपको दूर जो भंडारी इलाका, ये देखिए छोटा सा एरिया, इधर राइट साइड में आपको देखिए फैक्ट्री दिख रही होगी, और ये इस तरह के छोटे छोटे जो मकान इस तरह के बने हुए हैं, और ये जो सड़क अंदर को आ रही है, तो ये मेन एंट्री जो है, एग्जिट, ये सारा मेन एंट्री इधर से था एग्जिट। और ये साथ में इधर मेरे ख्याल से कोई स्कूल वगैरह बन गया है, गवर्नमेंट स्कूल बना है। गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे। तो इस तरह के जो कंपनी के जो क्वार्टर्स देखे होते हैं, इस तरह के क्वार्टर्स बने हुए थे। और जो आगे जाके भी कॉलोनी जो बनी हुई है वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो एक छोटा सा अपना एरिया हुआ करता था ये जो यहाँ पे इलाका होता था। और आपको राइट साइड में कैमरा ज़रा करना है, इधर राइट साइड की तरफ। ये सामने देखिए जो इस तरह के जो बूथ्स बने हुए हैं, तो ये अब तो बूथ इस तरह कवर कर दिए हैं, पर पहले वो प्लेन हुआ करता था। तो यहाँ पे जो डे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा, मेरे का थर्सडे को या इस तरह कोई फ्राइडे को, तो सब्जी मंडी लगा करती थी, हफ्ते में एक दिन लगा करती थी यहाँ पे। तो सारे कॉलोनी का हम लोग भी जो यहाँ पे आके, हमारे पेरेंट्स वगैरह हम लोग भी आके यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह वीकली आके यहाँ से लेके जाया करते थे। और उसके बाद ये इस तरह की छोटी छोटी दुकान से इस तरह की जो बनी हुई है यहाँ पे, जहाँ पे जो भी हम लोग समोसा वगैरह और किस तरह कुछ हल्का फुल्का कुछ खाना था, क्योंकि इतना बड़ा एरिया था नहीं यहाँ पे। कुछ जो बड़ी चीज़ें कुछ लेनी होती थी तो हमें जो साथ में टाउन में ही जाना होता था, जैसे चंद्रपुरा जाना होता था खुसरो। तो काफ़ी ये जो है हम लोग के समय में, तो उस समय जो कॉलोनी वगैरह काफ़ी नई बनी थी, पर अभी ये इसकी कोई इस तरह की मेंटेनेंस नहीं है, और इस वजह से। और ये रहा अपना जो ये छोटा सा पहले बाजार हुआ करता था ये सारा, और इधर भी आप देखोगे तो ये सारा पहले ओपन एरिया हुआ करता था। और एक वहाँ पे सामने क्लब बना हुआ है वो, तो क्लब का भी अब हालात जो बिगड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो मैरिज मेरी जब हुई थी, तो हम लोगों ने अपना रिसेप्शन, तो एक तरह का कम्युनिटी सेंटर जो कंपनी का जो था ये वाला था, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने जो मैरिज के बाद जो रिसेप्शन पार्टी होती है वो होती है। तो ये जो सारे दिन हम लोगों के जो बचपन के दिन है, ये सारा इसी एरिया में बीता हुआ है। तो ये देखिए सारा ये यहाँ से राइट जाके जो चला जाता था, ये फैक्ट्री को एरिया चला जाता था, और ये यहाँ से फिर दोबारा कॉलोनी को चला जाता है। लेफ्ट साइड ये किन की मूर्ति है? ये कुछ झारखंड यहाँ के कोई नेता होंगे, उनकी कोई फोटो लगी हुई है, ऐसे पहले समझ में नहीं था। इधर लेफ्ट साइड में दिखाना, ये कुछ शॉप्स हैं जिसमें कुछ जैसे राशन की कंपनी की तरफ से, जैसे राशन का डिपो था, एक हमारे टेलर मास्टर की दुकान है यहाँ पे, ताज टेलर थे, और एक हमारे सेठ जी की यहाँ पे राशन की दुकान थी, और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये बैंक का ब्रांच। गाइस अगेन फिर से अब जो कॉलोनी के अंदर में आ गया हूँ। ये देखिए सारा ये कॉलोनी के इस तरह के क्वार्टर्स बने हुए हैं, और यहाँ पे भी जो ज़्यादा इस तरह जुड़े हुए, देखिए सामने मैंने जो आपको क्लब पहले उधर से दिखाया था, और यहाँ पे देखिए ये आपको जो पिलर्स लगे हुए हैं, इसकी ज़्यादा ये जुड़ी है कि यहाँ पे जो दशहरे पे रावण को जो यहाँ पे जो उसका जलाते हैं रावण को, जो उसका क्या कहते हैं उसको, रावण दहन करते हैं ना, रावण का दहन जो यहाँ पे किया जाता है। तो हर साल जो रावण का दहन शुरू से ही ये चलता आ रहा है, जो हमारे समय में भी यही जगह फिक्स थी और आज भी यही जगह फिक्स है। और कुछ चेंजेज ये हुआ कि ये जो एरिया था यहाँ पे पहले एक मूवीज़ का, जैसे हमारे कंपनी की तरफ से हफ्ते में एक बार पुराने ओपन एरिया में, जैसे पुराने समय में तो VCR होता था, VCR से के समय में ही हमारे हफ्ते में एक बार पर्दे पे भी यहाँ पे मूवी हुआ करती थी। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ करता था, यहाँ पे पर्दा लगा के कुछ लोग उधर बैठ जाया करते थे पर्दे के दूसरी तरफ, और कुछ लोग पर्दे के इस तरफ। अपने घरों से लोग कुर्सियाँ चेयर्स वगैरह ले जाते थे, और जो दूर से गाँव पे लोग आते वो नीचे बैठ जाया करते थे, और यहाँ पे वो लोग मूवी का आनंद लिया करते थे। तो ये भी काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इस एरिया में हम लोग रहते होते थे। और ये साथ में अब आपको दिखाता हूँ, इधर राइट साइड में देखिए ये हमारा जनरल हॉस्पिटल है। तो यहाँ के अस्पताल में खूब हम लोगों ने सुइयाँ लगवाई हुई हैं अपने और खूब हम लोगों ने क्या कहता हूँ यहाँ की दवाई भी खाई हुई है। और ठीक हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कैसे? बढ़िया। और किधर आप इधर घूम रहे? अच्छा, आप रहते यहीं पे? आप? अच्छा 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 अच्छा,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कब आया? अभी आ रहे हैं जस्ट। अब जस्ट आ रहे हाँ हाँ अभी अच्छा just आ रहे हैं। अच्छा अभी तो बुला रहे थे, कोई बुल्ली तो है नहीं ना यहाँ पे, हाँ वो तो गया हुआ है, वेलोर गया हुआ है। अच्छा तो हम लोग तो बोकारो आए हुए थे यहाँ पे, तो जवाहर नगर में मेरे साड़ू रहते हैं ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा हाँ तो उनके पास आए हुए थे, फिर मैं कहा चलो अब आया हूँ तो भंडारी तभी एक बार थोड़ा सा ना ना घूम ठीक के ठीक आता हूँ। ठीक 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 है। और सब बढ़िया, हाँ बढ़िया। घर परिवार सब ठीक हाँ ठाक सब है? ठीक है रे। तो ड्यूटी कौन सी चल रही है आपकी? ड्यूटी अभी स्कूल में ही है, सुबह 10 बजे से अच्छा आपके स्कूल में ड्यूटी है ना? हाँ ठीक है ठीक। और छोटे भाई का क्या हाल है? छोटा भाई अभी बेंगलोर सुधांशु ना, हाँ, सुधांशु हाँ सुधांशु हाँ। कहाँ है वो? बेंगलोर के पास अच्छा वही काम कर रहा है, जॉब कर रहा है प्राइवेट वगैरह में। चलिए ठीक है, काम कर रहा है ना। तो पहले तो यहाँ बंगाल में ही था ना, वेस्ट बंगाल में पहले शुरू घर में ही था नहीं अच्छा गाँव में ही था। घर में ही था। अच्छा सुदर्शन जी हैं, तो ये भी हमारे पुराने जान पहचान के अपने कॉलोनी के ही हैं, वसिंदे ही है। तो हम लोग साथ में ही, मतलब उस समय जो स्कूलिंग के समय में भी ये हमारे सीनियर हुआ करते थे। तो अभी भी मुझे मिले हैं, तो मैं कहा चलो इनसे भी आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये अब एक एक करके देखिएगा, लोग जान पहचान के लोग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे तो लोग काफ़ी मतलब हद तक कम हो गए, कई नए नए 5 बजे के बाद नए नए हाँ कुछ 5 बजे के बाद, जैसे एक दो लोगों को मैंने फ़ोन किया हुआ, तो वो कहते 5 बजे के बाद जो छुट्टी होगी तो मिलेंगे। अभी रंबू भैया को मैंने फ़ोन किया हुआ है, वो कहते आता हूँ, तो उन लोगों से मिलेंगे। तब तक मैं कहा चलो थोड़ा कॉलोनी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इधर का। यही है तुम्हारे पापा का घर। बचपन में ही थे सब। क्वार्टर दिखाना अपना। पहले पापा पर इधर आए थे, यहाँ पर थे नीचे में। हाँ पहले यहाँ पे भी रहते थे। पहले वहाँ क्वार्टर था तो इधर आए थे ना। हाँ यहाँ पे चेंज होते रहते थे क्वार्टर, कई बार ना, कभी यहाँ कभी वहाँ चेंज होता रहता था सिस्टम। फिर अभी बुल्ली उधर रहता है, अभी तो है नहीं कोई चाबी किसी को अभी नहीं, वो जसवाल आंटी को दिया मैंने, मेरा क्या जब चाबी को मैंने क्या करना, वहाँ जाके क्या करना, जब घर में कोई है नहीं तो क्या करना। तो मैं चलो 1-2 घंटे घूम लेते हैं, तो उसके मिलजुल कर वापस घूम लेते हैं। और सब बढ़िया बढ़िया। चलिए मैं जरा घुमाता हूँ इसको इधर, ठीक है आओ। जान पहचान के लोग मिलते हैं। तो ये देखिए जो इस तरह की कॉलोनी पहले बनी हुई थी, तो यहाँ पे भी जो नेक्स्ट वाली बिल्डिंग में जो ग्राउंड फ्लोर पे पहले रहा करते थे, तो उस समय मैं था चंडीगढ़ में रहा करता था, और पेरेंट्स हमारे जो ब्रदर मेरे थे तो यहाँ पे ही है। तो मेरे फादर साहब भी जब एक्सपायर हुए थे 2001 में, तो इसी घर में रहा करते थे, उसमें ये कोने वाला मकान। और जो ऊपर टॉप वाला जो मकान है वहाँ पे अभी जब हम पटना में करते थे, तो ये वाला मकान हमारा हुआ करता था। ये फिर से देखिए, और ये सारा एरिया था ना ये वाला। और बाकी ये देखिए दोबारा फिर से, जैसे मैंने बताया था, हमारे राइट साइड से जो है ये दामोदर नदी चलती है, तो ये सारा इधर का जो एरिया है सारा ये दामोदर नदी का साथ साथ में ये एरिया चल रहा है। तो जो बीच में हमारा एरिया चलता है, तो इस तरह की कॉलोनी है। तो ये सारा सराउंडिंग ऐसे ही है, सड़कों पे घूम घूम के आपको सारा घूम सकते हैं। छोटा सा एरिया है ये देखिए इधर का ये सारा एरिया है। और अभी सनसेट भी होने को हो गया है, और लगभग अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल 4:30 पौने 5 के करीब हो गया टाइम। अब यहाँ पे फिर एक और अपना एरिया जो आ गया है, ये शिव जी का मंदिर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जितने हमारे प्रोग्राम हुआ करते थे, जैसे दुर्गा पूजा जो साल का बड़ा उसका क्रेज़ होता था, एक दुर्गा पूजा के समय में रामलीला हुआ करती थी, तो रामलीला भी इस जगह स्थान पे हुआ करती थी। तो ये सब तो खैर अब बाद में ये बाउंड्री वगैरह बन के, पहले सारा ओपन हुआ करता था यहाँ पे। और मंदिर भी थोड़ा छोटे एरिया में था, अब तो काफ़ी बड़ा बन गया है, देखिए सारा शेड वगैरह अब लग गया है यहाँ पे। तो इन चीज़ों के साथ में भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे रामलीला का स्टेज सजदा होता था, और यहाँ पे लोग नीचे अपनी कुर्सियाँ ले आओ और नीचे बैठ जाओ जैसे भी करके। तो ये सर्दियों के दिनों में इसका एक बड़ा का एंजॉयमेंट होता था। और जो दुर्गा पूजा का जो इस एरिया में अभी भी काफ़ी क्रेज़ है, तो यहाँ पे दुर्गा पूजा का ये देखिए पंडाल यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे दुर्गा पूजा हुआ करती थी। तो अंदर से थोड़ा आपको व्यू दिखाता हूँ, मैं मंदिर के भी दिखाता हूँ। आओ से तक। तो ये गाइस अब आपको ज़रा मैं ये देखिए, ये जो है यहाँ पे अभी पूजा वगैरह होती है, दुर्गा पूजा होगी, काली पूजा होगी, और जो भी यहाँ पे पूजा वगैरह इस तरह की मूर्तियों की पूजा जो करते हैं। और ये थोड़ा सा इधर का जो इलाका है, ये थोड़े बहुत खेत है लोकस जो यहाँ पे। और ये सारा जो मंदिर का एरिया, ये पीपल का पेड़ जो हमारे समय में हुआ ही नहीं करता था, आज की डेट में कितना विराट रूप ले लिया, छोटा सा पहले पेड़ हुआ करता था। और ये सारा मंदिर का एरिया है, ये देखिए मंदिर है हमारा। और यहाँ से भी पहले रास्ता खुला हुआ करता था, तो हम लोग नदी की तरफ यहाँ से भाग जाया करते थे नहाने के लिए। तो यहाँ से आपको देखिए नज़दीक में आपको पानी दिख जाएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से आपको, ये देखिए पानी यहाँ पे बहता पानी दिख रहा है यहाँ से। तो ये देखिए आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। तो ये है और ये जो राइट साइड में है, ये जो मेरे ब्रदर हैं यहाँ पे गुरदीप सिंह हैं, उनका ये वाला मकान है। पर अभी एक्चुअली ताले लगे हुए हैं, उन्होंने वैसे सामने वाले घर पे चाबी दे रखी थी, तो कह रहे थे अब अगर आपने यहाँ पे रेस्ट करना, मैंने कहा मैं रेस्ट नहीं करना, तो जस्ट
यहाँ घूमने आए हुए हैं। तो ये हमारे जो ब्रदर का घर है, तो ये अभी आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी इन्होंने अच्छा सारा उधर भी साइड में जो एरिया है उसको भी कवर कर लिया है। इधर देखिए सारा अंदर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है इधर। बाकी अपने कॉलोनी है, तो यह कि गवर्नमेंट की जो कंपनी की है तो मेंटेनेंस भी फिर खुद कोई बंदा अपना करवाता नहीं है। अंदर का वाइट वॉश वगैरह लोग करवा लेते हैं, और बाहर का तो फिर कंपनी के भरोसे, अगर कंपनी ने करवाया तो ठीक है। ये भी देखिए सामान लगता है किसी के भी शिफ्टिंग हो रही है, या तो जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं, 2 चीज़ हो सकती है नहीं। तो ये अपना फेमस जो चौक है, तो ये चौक के नाम से भी फेमस था अपने कॉलोनी में, क्योंकि छोटी सी तो कॉलोनी है यहाँ पे। ये चौक हुआ करता था, और ये वाले जो देखिए 2 कॉर्नर्स पे जो मकान बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी समय मैंने बचपन का अपना जो बिताया हुआ है। तो थोड़ा क्लोज़ करके आपको वो भी एरिया दिखाता हूँ मैं, क्योंकि छोटा सा एरिया है, इसको सारा ही एक बार कवर कर रखा हुआ है सारा इन एरिया में। ये देखिए ये वाले मकान में भी मुझे बचपन के काफ़ी हम लोगों ने समय बिताया यहाँ पे। बड़ा ही बुरा हाल है इधर मकानों का, तो सारा तोड़ फोड़ करके देखिए कितना बुरा हाल है। ये घूम फिर के फिर वही इलाका आ गया जो उधर क्लब आ गया, वो वाला एरिया। आओ सीधा। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये बस एरिया यहाँ तक का ही है सारा कॉलोनी का जो अपना एरिया, ये सारा कवर हो गया इधर का एरिया। और ये टूवर्ड्स स्कूल को जा रहा है ये रास्ता, और सामने आपको देखिए BRL DAV भंडारी का दिख रहा है। तो ये पुराने समय में जो अपना केंद्रीय विद्यालय हुआ करता था, अभी ये हो गया DAV स्कूल। तो थोड़ा आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, और खुद थोड़ा सा इनको रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा अंदर का अगर कवर करने देंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ जी जनाब, नमस्कार, कैसे आप? बढ़िया बस बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा, मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, पहले केंद्रीय विद्यालय हुआ करता था ना ये। तो ये मैं बेटे को एक्चुअली घुमाने लेके आया था। तो मैं थोड़ी वीडियो इसकी बना रहा था, मैं कहा थोड़ा सा मैं अंदर से स्कूल भी दिखाता हूँ। तो जा सकते हैं अंदर? अभी तो नहीं है स्कूल आवर में नहीं, स्कूल आवर में तो बिल्डिंग खाली दिखानी है थोड़ा सा इसको। नहीं, परमिशन नहीं है ना। हाँ हम पहचान नहीं रहे हैं, अच्छा अथॉरिटी कोई है नहीं। अच्छा ठीक है, तो चलो आपके सामने खड़े खड़े कर लेते हैं ना। तो ये देखिए गाइज, ये अपना अभी BRL DAV अभी जैसे, चलो ये भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि इनको अगर अथॉरिटी ने अगर इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि किसी अननोन बंदे को कि मुझे जानते नहीं है। तो ये देखिए अपना जो स्कूल की अपनी बिल्डिंग है सारी, तो ये पुराने समय में, अब तो ये सारा जो यहाँ पे स्कूल कंस्ट्रक्टर, ये सारा एक पहले ग्राउंड हुआ करता था यहाँ पे खुला। तो ये 26 जनवरी की और 15 अगस्त की जो परेड हमारी यहाँ पे हुआ करती थी, और यहाँ पे असेंबली हुआ करती थी। सामने देखो ये जो यहाँ पे है ना, जो बना हुआ है ना छोटा सा कैंप, वहाँ पे हुआ करती थी। और जो पीछे की तरफ जो थे ना, वो पूरा ये एरिया से खाली हुआ करता था। तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा सा ना प्लॉट दिया हुआ था खेती करने के लिए पुराने समय में। तो वो उस समय हम लोग थोड़े थोड़े जैसे कुछ फार्मिंग थोड़ा सा सिखाने के लिए वो भी था। और पीछे की तरफ ग्राउंड तो अभी भी है, वो जो पीछे की तरफ है, तो पीछे भी प्लेयर ग्राउंड है, और एक पीछे में भी ये स्टेज सा बना हुआ है जो एनुअल फंक्शन वगैरह होता था, तो वो है। बाकी ये सारे क्लासरूम्स हैं। इस क्लासरूम में भी मैं बैठा हूँ, इस क्लासरूम में बैठते थे। लैब है एक ये, हाँ ये अब लैब बन गई है। अभी, लैब बन अच्छा लैब बन गई है। तो ये क्लास रही है, और यहाँ पे भी एक क्लास में बैठा करता था। ये सारी क्लासेस, ये वाली बिल्डिंग, ये भी बिल्डिंग ऐसे बन गई थी उस समय, ये ऊपर की। बिल्डिंग थी आपकी? हाँ ये पुराने वाले में यही है। यही दोनों थे, बाकी तो वो बाद में बनी। हाँ वो सारी बाद में, ये सारा बाद में बना, ये वाला सारा, ये सारा वाला खाली हुआ करता था बिल्कुल। ये पीछे भी सारा खाली, वो सारा एरिया नया बना है ना बोला। कैसा है स्कूल? बढ़िया बढ़िया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरे 10वीं तक यहीं पे पढ़ी, शुरू से 1 से लेके। गुड 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 गुड। अब ये 10th तक है या +2 तक है? अच्छा +2 तक हो गया। हमारे समय में 10th तक ही था। तो +2 के लिए हम लोग फिर वहाँ चंद्रपुरा जाया करते थे, केंद्रीय विद्यालय, वहाँ +2 वहाँ से जा किया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपका नाम, शुभ नाम? हंसलाल निवासी। हंसलाल। और आपका शुभ नाम जी? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके जी। ये मैं एक्चुअली थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ, एक्चुअली मैं यूट्यूब के ऊपर में डालता हूँ। तो जो अपने दोस्त यार जो पुराने जितने भी हैं, तो वो लोग चलो इस चीज़ को थोड़ा उनको भी फील होगा, क्योंकि कई लोगों का अब यहाँ आने का बहाना नहीं है ना यहाँ पे। अब मेरे एक्चुअली ब्रदर यहाँ पे रहते हैं, तो उनको मिलने के लिए कई बार आ जाता हूँ। गुरदीप। हाँ, तो अभी बाई चांस गए हुए हैं कहीं, तो मैं इस करके मैं कहा चलो इतना ही कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे रंबो भैया रहते हैं ना कोने पे, तो इनको मिलना है, इनकी वेट कर रहे हैं। 5 बजे इनकी छुट्टी होगी। इनको मिलना है, इस करके मैं वेट कर रहा हूँ। इनको मिलते हुए फिर जाएंगे। ओके।
टाइम पास बढ़िया हो रहा है। हाँ, ये छोटका है कि बड़का है रे? क्या? ये छोटा भाई, छोटा बेटा है। छोटका अच्छा, है। हाँ। छोटका बड़का जैसा लग रहा है, इतने बड़ा तो बड़का को हम देखे हैं। बड़े वाला नहीं आया ना, उसकी पढ़ाई का वो कर रहा है ना अपने। ऑफ कर दो बस। तो गाइज अभी आपको जो अपने वीडियो में देखा होगा, ये हमारे रंभू भैया हैं। तो इनके घर पे अभी आए हुए हैं। तो और साथ में भाभी जी को अभी आपको मिलाता हूँ मैं। वैसे भाभी जी को भी अपना वीडियो में आपने देखा होगा, बाकी मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो रंभू भैया आप गए हमारे लिए समोसा सिंघाड़ा कहते खिलाते हैं आपको यहाँ के, जो क्योंकि पुरानी जो यादें अपनी जुड़ी हैं यहाँ के समोसे को हम लोग ऐसे यहाँ पे बिहार में यहाँ पे हम लोग सिंघाड़ा उसको कहते हैं। तो सिंघाड़ा खाने का कह रहे हैं, सिंघाड़ा खिलाते हैं आपको। तो ये देखिए इसी तरह के क्वार्टर में हम लोग पहले रहा करते थे, जो आपको बाहर से मैंने दिखाया था। तो ये साथ वाला जो मकान है, यहाँ पे भी हम लोग रहे काफ़ी टाइम तक, ब्रदर मेरे रहे हैं। तो ये जो कंपनी की यहाँ के अकोमोडेशन ये वाली। बाकी दो रंभू भैया की दो बेटियां हैं, एक की मैरिज हो गई है और एक जो उनकी बेटी है वो कलकत्ता में अपनी जॉब कर रही है। मलाइदा कमरे में काफ़ी हम लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। और अभी भी रंभू भैया के घर से चाय नाश्ता वगैरह किया हम लोगों ने, बढ़िया नहीं लिया। सारा स्कूल का हम लोगों ने कवर किया, अंदर जाके किया पूरा, मैंने कवर जाके किया गया। और गाइज आपको होप करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और जितना हो सका मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। और एक जो अपनी पुरानी यादें हैं उसको संजो के मतलब रखने के लिए एक यूट्यूब के ऊपर में ये चीज़ मैंने बनाई है, ताकि जो पुराने मेरे फ्रेंड्स हैं, पुराने जितने भी दोस्त हैं, वो इसको देखेंगे और एंजॉय करेंगे। और आप भी देखेंगे तो आपको भी अपना पुराना बचपन इससे फीलिंग आएगी, आपको भी अपने पुरानी जहाँ भी होम टाउन है आपका, उसकी आपको भी उसके साथ में आप जुड़ोगे। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप जहाँ भी रहते हो तो अपने आप जो है इसको क्या कह सकते हैं, आपका फाउंडेशन है यहाँ का, जहाँ से आपने अपना बचपन गुजारा है और अपनी जो जवानी यहाँ पे हमने जो समय बिताया हुआ है। तो वो जब हम यहाँ पे आते हैं तो वो पुरानी चीज़ें जो अपने दिमाग के अंदर में फिर दोबारा घूमती है, और एक एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है फिर से दोबारा। तो काफ़ी अच्छा समय हम लोगों ने गुजारा है रंभू जी भैया के पास, साथ में भी हमने टाइम स्पेंड किया है। और अब होप करता हूँ कि जो है कि वीडियो काफ़ी मतलब टाइम भी का हो गया है और लंबी हो गई है वीडियो। तो आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना बनता है, तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और साथ में जो भी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं इसके अंदर में, वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो के अंदर में पहले ही मैंने सब्सक्राइब करने के लिए बोला हुआ है। तो मैं बार बार बोलूँगा कि जब तक आप करोगे नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। तो ठीक है, सब्सक्राइब करें आप और एंजॉय करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलता हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय गाइस।